कि मैं बेकार हूँ, शराबी हूँ, कमजोर हूँ। देखो रवि, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया पीने से, जितनी मर्जी पियो, लेकिन घर पे बैठ के पियो। 18 अक्टूबर 1987 को रिलीज हुई थी फिल्म ठिकाना, जिसमें अनिल कपूर, अमृता सिंह, स्मिता पाटिल, अनुपम खेर, सुरेश ओबराय व सतीश कौशिक नजर आए थे। ऐसे में क्राइम ड्रामा से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। हालांकि दिवाली वीकेंड होने से ओपनिंग डे पर फिल्म ने अच्छी शुरुआत की थी और हफ्ता भर इसकी कमाई के आंकड़े अच्छे रहे थे, लेकिन दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में जबरदस्त डाउनफॉल आ गया, जिससे फिर ये आगे ज्यादा दिनों तक सिनेमाघरों में नहीं टिक पाई और थोड़े दिनों बाद ही उतर गई। तेरा बाप मरा था तो मैं बहुत रोई थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि एक शराबी से पीछा छूट गया। बता दे ठिकाना फिल्म का डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया था और उन्होंने 1991 में इसे अपनी सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया था। राज गरोर ने पाल अरोड़ा और वी बिसोनी के साथ ठिकाना फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म को बनाने की घोषणा 1983 में हुई थी और इसमें अनिल कपूर की जगह पर बतौर मेन एक्टर पहले मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया था, क्योंकि मिथुन दा 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से एक कैटेगरी के स्टार बन गए थे और उनकी फैन फॉलोइंग रशिया तक फैल गई थी, जहां डिस्को डांसर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिथुन दा ने ठिकाना फिल्म में काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद कोई और बड़ा एक्टर हाथ न लगने से डायरेक्टर महेश भट्ट ने अनिल कपूर को साइन कर लिया। बता दें अनिल कपूर की बतौर मेन एक्टर आई फिल्म वो 7 दिन तब ठीक ठाक कमाई कर रही थी। ऐसे में अनिल भी इंडस्ट्री में पैर जमाना चाहते थे, इसीलिए वे कम फीस में ही ये फिल्म करने को तैयार हो गए, वरना उनसे ज्यादा फीस सुरेश ओबराय ने ली थी। लहर रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में सुरेश ओबराय ने खुद ये बात कही थी कि ठिकाना फिल्म के लिए उन्होंने अनिल कपूर से 25,000 रुपये ज्यादा लिए थे और वे फिल्म के सबसे महंगे एक्टर थे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वे महेश भट्ट के साथ काम करें। मशहूर डायरेक्टर राज कौशला के बतौर असिस्टेंट के तौर पर करियर शुरू करने वाले महेश भट्ट का बतौर डायरेक्टर शुरुआती करियर कुछ खास नहीं रहा था। 1974 में आई मंजिलें और भी महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म थी, जिसके बाद 1977 में उन्होंने संजीव कुमार के साथ विश्वासघात बनाई और फिर ऋषि कपूर के साथ 1978 में नया दौर व विनोद खन्ना के साथ 1979 में लहू के 2 रंग बनाई। लेकिन लहू के 2 रंग को छोड़कर उनकी बाकी सभी फिल्में पिट गई, जिसके बाद महेश भट्ट ने लीक से हटकर 1982 में सोशल ड्रामा पर आधारित फिल्म अर्थ बनाई। ये ऐसी फिल्म थी जिसके लिए महेश भट्ट को खूब वाहवाही मिली और यहाँ तक कि उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। बस फिर अर्थ की कामयाबी के बाद बननी शुरू हुई थी फिल्म ठिकाना, जिसे बनाते टाइम अभिनेता अरशद वारसी ने महेश भट्ट को असिस्ट किया था। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के सेक्रेटरी थे, जिनकी बतौर प्रोड्यूसर ये पहली फिल्म थी। लेकिन जब फिल्म डिले हो गई और प्रोड्यूसर वी बी सोनी और पाल अरोड़ा को नुकसान होने लगा, तब राज गरोर बतौर प्रोड्यूसर फिल्म से जुड़े और फिल्म 4 साल डिले होकर 1987 में रिलीज हुई। वैसे इतने साल डिले होने का फिल्म को एक फायदा ये भी मिला कि 1987 में अनिल कपूर एक बड़े स्टार बन चुके थे, जबकि 1983 में फिल्म की जब घोषणा हुई थी अनिल कपूर की इतनी ज्यादा कोई खास पहचान नहीं हुई थी। आसमान छत हो मेरी, धरती सिरहाना हो। वैसे बताया जाता है कि ठिकाना फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूसर राज गरोर का अपने पार्टनर्स के साथ फिल्म को बेचने पर विवाद हो गया था, इसलिए तब उनके व पार्टनर्स के बीच डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा ने समझौता कराया था और सभी का परसेंटेज फिक्स किया था। हालांकि प्रकाश मेहरा ने सिर्फ समझौता ही नहीं कराया, बल्कि उन्होंने फिल्म के 2 गाने भी लिखे थे। वैसे प्रकाश मेहरा हमेशा अपने प्रोडक्शन की फिल्मों के लिए गाने लिखते थे, लेकिन फिल्म के निर्माताओं के साथ दोस्ती होने के चलते उन्होंने ठिकाना के गाने लिखे थे। ठिकाना फिल्म में महेश भट्ट ने पहले गुलशन ग्रोवर को भी साइन किया था, लेकिन अनिल कपूर को लगा कि गुलशन की इमेज एक विलन की है और इस रोल में वे फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए उन्होंने गुलशन को बाहर निकलवा दिया और मदन जैन को साइन करवा दिया। ऐसे में बताया जाता है कि गुलशन ग्रोवर तब काफी दुखी और अनिल कपूर से नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि वे अनिल कपूर को अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाएंगे, मगर अनिल कपूर ने कहा कि गुलशन ग्रोवर तुम भूल गए कि कैसे उन्हीं की सिफारिश पर तुम्हें 1980 में आई फिल्म हम पास में मौका मिला था, जबकि उनके पिता सुरेंद्र व भाई बोनी गुलशन की जगह पर किसी और को लेना चाहते थे।
मगर वो शख्स अनिल कपूर ही थे जिन्होंने गुलशन को फिल्म में रोल दिलाने के लिए अपने पिता से लड़ाई की थी। इसके अलावा अनिल कपूर ने यह भी कहा कि 1983 में आई फिल्म सदमा में भी गुलशन ग्रोवर को उन्हीं की सिफारिश पर रोल मिला था। अनिल कपूर व अमृता सिंह जब फिल्म के लिए साइन हुए तब दोनों ही नए थे। अनिल ने जहां कुछ फिल्मों में स्पोर्टिंग रोल निभाया था और फिर 1983 में आई वो 7 दिन से बतौर मेन एक्टर डेब्यू किया, वहीं अमृता ने भी इसी साल सनी देओल के साथ बेताब फिल्म से डेब्यू किया था। लेकिन ठिकाना फिल्म के डिले होने से 1985 में आई साहेब दोनों की साथ में रिलीज पहली फिल्म बन गई। इसके बाद दोनों 1986 में आई फिल्म चमेली की शादी में भी साथ नजर आए थे और चमेली की शादी के दौरान तो दोनों में कुछ कहासुनी भी हो गई थी। बस इस वजह से दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया और ठिकाना दोनों की साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई। 1985 में आई फिल्म युद्ध और मेरी जंग में अनिल कपूर के वकील वाले किरदार को काफी सराहा गया था। बस इस वजह से अनिल कपूर वकील के किरदार करने को तुरंत तैयार हो जाते थे। ऐसे में अनिल कपूर की 1987 में आई ठिकाना के अलावा इतिहास ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने वकील का किरदार निभाया था। इस पते पर चला जा, तेरा काम हो जाएगा और इसको मेरे लिए छोड़ दे, मैं करता हूँ इसकी वकालत। वैसे फिल्म ठिकाना में जिस तरह का किरदार अनुपम खेर ने निभाया, ठीक उसी के सिमिलर किरदार ओमपुरी ने 1992 में आई फिल्म कर्म योद्धा में निभाया था। स्मिता पाटिल के सेक्रेटरी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, इस वजह से स्मिता भी फिल्म में नजर आई थी। हालांकि 1986 में जब फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तब स्मिता प्रेग्नेंट थी, मगर फिल्म में उनका प्रेग्नेंट औरत का भी किरदार था, इसलिए मेकर्स और उनके लिए फायदेमंद रहा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 1987 में फिल्म के रिलीज होने से कोई 10 महीने पहले स्मिता के बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद मौत हो गई। हालांकि स्मिता पाटिल का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका था, मगर ठिकाना फिल्म के मेकर्स के लिए राहत वाली बात यह रही कि मौत होने से पहले स्मिता अपने सभी सीन समेत डबिंग का काम पूरा कर चुकी थी। वो पेट से है, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और उसके जिम्मेदार तुम हो रणवीर सिंह, तुम। वैसे स्मिता ने सिर्फ ठिकाना ही नहीं बल्कि मिथुंदा के साथ आई डांस समेत कई और फिल्मों की शूटिंग प्रेगनेंसी के दौरान की थी और इन फिल्मों में उनके प्रेगनेंसी वाले सीन भी रखे गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें काम न करने की सलाह भी दी थी, मगर स्मिता कहती थी कि जिस तरह प्रेग्नेंट होने के बाद घरेलू नौकरानी काम करना नहीं छोड़ती, वे भी नहीं छोड़ेंगी। CS पिक्चर्स ने 1982 में संजीव कुमार, माला सिन्हा, सिमी ग्रेवाल के साथ ठिकाना टाइटल से फिल्म बनाने की घोषणा की थी, जिसका डायरेक्शन समरेंद्र गुहा करने वाले थे और संगीत सोनिक मोमी तैयार करने वाले थे। लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। ठिकाना फिल्म में संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है अनजान व प्रकाश मेहरा ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। दिल बचा उम्र है प्यार की। बता दे फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं था और गाना भी ले देकर केवल थोड़ा सा गम थोड़ी सी खुशी को ही लोगों ने थोड़ा बहुत पसंद किया था। समझ लो क्या इसको गाली। रणवीर सिंह, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये वर्दी है और इसे बचाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फाइनली ठिकाना फिल्म को 1987 में भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए वर्ल्ड कप मैच के दौरान प्रमोट किया गया था। हालांकि ये मैच जहां चेतन शर्मा की हैट्रिक के लिए जाना जाता है, वहीं ठिकाना फिल्म जानी जाती है अनिल कपूर, स्मिता पाटिल व सुरेश ओबराय की जबरदस्त अदाकारी की वजह से। वैसे फिल्म में महेश भट्ट का डायरेक्शन अच्छा था लेकिन स्क्रीन प्ले कमजोर था। इसके अलावा फिल्म का गीत संगीत भी कमजोर था। तो वहीं पहली बार मेन विलन का किरदार निभा रहे अवतार गिल भी अपने रोल में फिट नहीं थे। अच्छा होता कि उनकी जगह पर कादर खान, शक्ति कपूर या परेश रावल किरदार निभाते। सो ठिकाना फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।